हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है, बहुत सारे लोग जो है सोचते हैं कि उनका सीटेट जो है केवल 1-2 नंबरों से रुक जा रहा है या क्यों रुक जाता है, उनको यही नहीं पता चल पा रहा है। तो आप लोगों को बता दूं कि सीटेट अगर आप लोगों का 1-2 नंबरों से रुक जाता है तो आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा, कहीं आप भी ये गलती तो नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है ना, जो लैंग्वेज होता है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। वो हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से कर लेते हैं, तो सीडीपी में भी अच्छे से पढ़ लेंगे। बाकी जो उनका मेन सब्जेक्ट जो है उसे भी, चाहे ईवीएस मैथ्स हो, चाहे उनका साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, वो भी लगभग कर लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो लैंग्वेज को छोड़ देते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि लैंग्वेज उन्हें आती है और वो जो है बहुत ही आसानी से उसमें स्कोर कर ले जाएंगे। और कहीं ना कहीं जो है यही सबसे बड़ी गलती जो है उनको सीटेट जो है डुबा देती है। जैसे आप लोग देखते हैं ना कि कहीं पर भी कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे अभी तक हम लोग जो है 12th तक जब पढ़ते थे तो आप लोग क्या देखते थे कि हर एक सब्जेक्ट लोग क्या करते थे, हिंदी को बहुत लाइटली लेते थे। इंग्लिश आती है तो उसको भी लाइटली ले लेते थे कि अरे लैंग्वेज है छोड़ो, बाकी सब्जेक्ट बहुत मन लगा के पढ़ते थे। ठीक है, लेकिन जब परसेंटेज बनता है तो इनके भी तो परसेंटेज जुड़ेंगे, तो ये भी तो उतना ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसी तरह से सीटेट में भी यही होता है। आप लोगों का जो सीटेट है ना, टोटल जो सेफ मार्क्स है पासिंग, वो 90 मार्क्स है और उस 90 मार्क्स में आपका लैंग्वेज भी आता है। तो आप लोगों का देखिए, कहीं 1-2 नंबर से जिनका रुक रहा है, कहीं आपका ऐसा तो नहीं आप लैंग्वेज में जो है बहुत ही कम स्कोर कर पा रहे हैं, कहीं 20-22 पर ही तो नहीं रुक जा रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपनी गलती सुधार लीजिए, क्योंकि जो लैंग्वेज है ना, अगर आप उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें और पैडागॉजी की प्रैक्टिस कर लें तो आप देखेंगे कि आप जो है, जो आप बोल रहे थे कि आपका 1-2 नंबरों से रुक जा रहा है, वो आपका नहीं रुकेगा। मेरी यही एडवाइस रहेगी कि लैंग्वेज को आप कम मत आकिएगा, लैंग्वेज को भी उसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए जैसे बाकी सब्जेक्ट की करते हैं। चाहे वो सीडीपी हो, चाहे आपका मेन सब्जेक्ट में ईवीएस मैथ्स हो, जैसे उनकी प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही लैंग्वेज के पेपर, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, उनको भी आपको देखना है। ठीक है, तो हिंदी वालों के लिए मैं बात कर रही हूँ। अगर आपका हिंदी है, हिंदी में आप फुल आउट ऑफ फुल लेकर आ सकते हैं। जो अपठित गद्यांश पद्यांश आता है 15 नंबर का, मान लो एक आध ग्रामर के क्वेश्चन नहीं आए तभी भी आपके 14 आ जाएंगे। जो आपकी पैडागॉजी आती है हिंदी की, इतनी हार्ड नहीं आती है। अगर आप प्रैक्टिस करें, मैं खुद भी प्रैक्टिस करवा रही हूँ, अगर आप प्रैक्टिस कर लेना, 7-8 पेपर अच्छे से प्रैक्टिस कर लें प्रीवियस ईयर के, तो आप देखेंगे कि इसके क्वेश्चन जो है आपके सही होने लगेंगे। तो अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो पैडागॉजी पे, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो आपका हिंदी हो, पैडागॉजी वाले पोर्शन को आपको नहीं छोड़ना है। पैडागॉजी की अच्छे से प्रैक्टिस करें। फिर अगर आपका अपठित गद्यांश पद्यांश में इंग्लिश आपको नहीं भी आती है तो मतलब कि 15 में से आप 7-8 नंबर भी लेकर आते हैं, तभी भी आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। और हिंदी में तो मैं बताती हूँ कि बहुत सारे, क्योंकि हिंदी हमारी जो है भाई मातृभाषा है, तो आप लोगों के हिंदी में तो ऐसा होगा नहीं कि आपके कम मार्क्स आए। 15 में से जो है आप आराम से 13-14 लेकर आ सकते हैं। तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि जो लैंग्वेज है उसको कम मत आकिएगा, लैंग्वेज पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। फिर देखिएगा आपका जो है सीटेट रुकेगा नहीं, इस बार जो है निकलेगा। ऑल द बेस्ट। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी, तो लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।